तो देखिए यूट्यूब पे बात कर रहे थे, यूट्यूब पे पढ़ने का तरीका। यूट्यूब पे कैसे पढ़ेंगे, इसमें क्लास करा दी है टीचर, ठीक। परसेंटेज का 3 क्लास किए हैं, कराए हैं टीचर। तो परसेंटेज का तीनों क्लास को देखना है, ठीक। हाँ, तो फिर क्या हो, एक प्रैक्टिस बुक रखना पड़ेगा हमें, ठीक। प्रैक्टिस करने की बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था दोस्तों कि भैया मैथ्स नहीं बन रहा है, मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, मैथ्स से डर लग रहा है, मैथ्स बोझ बनी हुई है। देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ्स है, तो देखिए अगर आपको मैथ्स से डर लग रहा है, मैथ्स अगर आपकी लाइफ में मतलब बोझ बनी हुई है, और मैथ्स की वजह से आप किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, ठीक, आपका सिलेक्शन सिर्फ मैथ की वजह से हट जा रहा है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब स्ट्रेटजी वीडियो देखिएगा पूरा अंत तक। अब इसी में बताएंगे पूरा स्ट्रेटजी क्या कैसे करना है आपको, क्या कमी है आपकी, क्या खासियत है आपकी, सब इसी वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। क्या नहीं करते हैं आप, क्या करते हैं आप, ठीक। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक। चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं वीडियो के। मैथ्स आप कैसे पढ़ते हैं, पढ़ते कैसे हैं आप, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप लोग इसे क्लास में टीचर क्लास करते हैं, ठीक। मान लीजिए क्लास टीचर से आप पढ़ते क्या हैं, तो बैच में पढ़ते हैं या यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ठीक। बैच में पढ़ते हैं या यूट्यूब पर पढ़ते हैं। और बैच में पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जो टीचर क्लास करता है ना, बैच से अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको बस क्या करना पड़ेगा, देखिए बैच और यूट्यूब दोनों, जैसे यूट्यूब पे लोग पढ़ते हैं, यूट्यूब पे टीचर पढ़ाते हैं और बैच पे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक। बैच का और यूट्यूब का दोनों का कंक्लूजन अभी निकाल रहा हूँ मैं, देखिए दोनों में पढ़ने का डिफरेंस बता रहा हूँ। अगर आप बैच से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आपको जो सिर्फ बैच पे टीचर करा रहे हैं उन्हीं को क्लास को, इससे क्या होगा, परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, ठीक। टीचर परसेंटेज पढ़ा रहे हैं आपको, परसेंटेज आप किस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। परसेंटेज आपको टीचर पढ़ा रहा है तो आप परसेंटेज को देखिए, परसेंटेज को लगभग 6 से 7 टॉपिक में या 7 मतलब क्लास में कन्वर्ट करेगा टीचर। तो 7 क्लास का मतलब एक क्लास में अगर 20 क्वेश्चन करा रहा है, 7 दूनी 14, 140 क्वेश्चन करा रहा है, ठीक। आपको 140 क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, ठीक, आपकी एग्जाम के रिकॉर्डिंग, तो ठीक। आपको सिर्फ उन्हीं 140 क्वेश्चंस को ठीक रिवाइज करना है। सिर्फ अगर आप 140 क्वेश्चंस की रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका 140 क्वेश्चंस आप पढ़ लिए हैं, रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको वो चीज़ दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक। अगर दूसरा क्लास करने लगेंगे तो आपको यही दिक्कत होती होगी कि आप इस क्लास को पढ़ते तो अच्छे से, आपको समझ में सब कुछ आ जाता है, बट जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे आप लोग ये सवाल भूल जाते हैं, भाई ये सवाल लगेगा कैसे, वहाँ मॉक टेस्ट में आपको दिक्कत होती है ना, यही प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम मुझे भी पहले होती थी। मैं जब 2023 से कंपटीशन में जुटा हूँ, 2022 से ही, 2022-23 से जुटा हूँ इसमें, क्या हुआ, मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैं क्या किया, 2025 से स्टार्टिंग 1 जनवरी से ही ये रूल फॉलो किया कि भाई मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, मेरा रीजनिंग अच्छा है, हिंदी अच्छा है, जीके भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ मैथ की वजह से मेरा जीके में, मेरा दोस्तों विश्वास नहीं मानेंगे, 15 से 16 क्वेश्चन मेरा सही हो जाता है, ठीक, जीके में, क्योंकि जीके को बहुत टाइम दे चुका हूँ, स्टैटिक पूरा स्टैटिक चाट चुका हूँ देखिए, ठीक। इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अब मैथ में क्या है, मैथ से मेरा बहुत वीक था, तो मैं क्या किया, मैथ का शेड्यूल बनाया, ठीक। शेड्यूल किस तरीके से बनाया, शेड्यूल ये बनाया कि दिन का लमसम मैं बहुत टाइम देता, मैथ को बहुत टाइम दिया है, मैथ को लमसम 6-6 घंटा पढ़ा हूँ, 6-6 घंटा लमसम 3-3 4-4 महीने लगातार पढ़ा हूँ 6-6 घंटा मैथ को, इसलिए मैथ से मैं थोड़ा ठीक हो गया है, नहीं तो पहले मुझे बहुत डर लगता था मैथ से, ठीक। इसलिए बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। क्या कैसे देखिए, अब आप बैच का डिफरेंस समझ लिए ना, अब यूट्यूब से समझिए, देखिए यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड होता है, ठीक। क्लास में टीचर लोग यूट्यूब पे क्लास फ्री कराते हैं, ठीक। हाँ, देखिए अब जो व्यक्ति आपको वही कंटेंट बैच में दे रहा है, वही कंटेंट यूट्यूब पे देगा नहीं, ठीक। दोनों का अंतर समझिएगा, बैच वही क्वेश्चन जो करा रहा है यूट्यूब पे करा रहा है, ठीक, वही बैच पे थोड़ी ना कराएगा, बैच पे आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक। यूट्यूब पे कंसेप्ट नहीं क्लियर कर रहा है, यूट्यूब पे सिर्फ बैच मतलब प्रैक्टिस करा रहे हैं टीचर लोग, जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक। आप लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस वहाँ पे देखिए, बैच से आप पढ़ लिए, यूट्यूब पे आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, ठीक। बहुत से टीचर हैं भाई, हाँ मानेंगे, मतलब फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है, फ्री में पढ़ाते हैं, वो भी बैच पेड कोर्स वो भी लॉन्च किए हैं ना, तो अब पेड कोर्स पेड प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, डेली का हमें 3 दिन का तरीका बनाना पड़ेगा, 3 दिन शेड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक। डे 1, डे 2, डे 3। डे 1 में हमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डे 1 में हमें 30 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, डे 2 में 30, डे 3 में 30, यानी क्या होगा, हमें 90 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है बस, ठीक। एक चैप्टर के पीछे से परसेंटेज का हम टॉपिक उठा लिए, ठीक, परसेंटेज टॉपिक उठाए, तब परसेंटेज टॉपिक उठा लिए हैं, उसमें क्या होगा, हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, टीचर जो पढ़ाया है वो पढ़ाया है, उसके अलावा हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक। तो क्या होगा, इससे हमारा जो टीचर कंसेप्ट पढ़ाया है, टीचर जो क्वेश्चन कराया है, उसके रिकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो गया ना। लमसम टीचर कितना कराया, एक क्लास में अगर 20 क्वेश्चन कराया है, 60 क्वेश्चन टीचर करा दिया, ठीक। 60 में 90 क्वेश्चन आपने हिसाब से कर लिया, कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हमारा वैसे तैयार हो गया, ठीक। ये बहुत बेस्ट तरीका है मैथ्स को सही करने के लिए, ठीक, मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक। और देखिए अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन फास्ट करना है, तो देखिए कैलकुलेशन कैसे फास्ट होगा आपका, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। कैलकुलेशन पे ध्यान ऐसे नहीं आता है, आपको 4 रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहला रास्ता क्या है, पहला रास्ता टेबल, टेबल कितना तक हमें याद करना पड़ेगा, टेबल 2 से लेकर 30 तक टेबल हमें याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में, अगर हमें कैलकुलेशन तेज करना है तो। दूसरा क्या है, दूसरा है स्क्वायर,
स्क्वायर 2 से लेकर 50 तक का स्क्वायर हमें किसी भी हालत में याद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक ही दिन में याद करना पड़ेगा, ठीक। आप 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में कभी भी करिए, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपको फास्ट करना है तो उसको डेली मैथ देखिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप डेली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको आप क्वेश्चन भूलेंगे नहीं, ठीक। अगर आपको जो विश्वास रखिए दोस्त, एक दिन वो भी आएगा जब हमारी मेहनत की वर्दी हमारे बदन पे चढ़ेगी तो वो खुशी अलग ही होगी, ठीक। इसी पंक्ति के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।